खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। हुस्न के जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह की खुली परतें। हेड कांस्टेबल की गिरफ्तारी के साथ पकड़े गए लोगों की संख्या हुई 5। वहीं एक पीड़ित रिटायर्ड फौजी ने भी 13 लाख ऐंठे जाने की NAB थाने में करवाई रिपोर्ट। झाड़ फूंक के फेर में फंसकर पीलिया से पीड़ित महिला की गई जान। कोट कासिम के ग्राम मतलवास की थी महिला। कृषि मंत्री किरोड़ी मीणा की थाना गाजी कोर्ट में हुई पेशी। सरिस्का मार्ग के मुद्दे पर जयपुर कूच के दौरान पुलिस प्रशासन ने किया था वाद। और राज्य बजट को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने लिया आड़े हाथ। वहीं कांग्रेस और भाजपा की प्रतिक्रियाओं का जारी है दौर। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। अपने हुस्न के जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह की परतें खुलती जा रही है। इस चर्चित हनी ट्रैप प्रकरण में एक हेड कांस्टेबल की गिरफ्तारी के साथ ही पकड़े गए आरोपी की संख्या 5 हो गई है। दूसरी ओर एक रिटायर्ड फौजी ने भी अब रिपोर्ट करवाई है, जिसमें करीब 13 लाख रुपए ऐंठने के आरोप लगाए गए हैं। अलवर में चर्चित हनी ट्रैप के मामले में अब आरोपी महिला के शिकार हुए अन्य पीड़ित भी सामने आ रहे हैं। रिटायर्ड फौजी रमेश चौधरी ने भी NAB थाने में मामला दर्ज करवाया है। रमेश डीग के मोरोली का निवासी और फिलहाल NAB में रहता है। पीड़ित रमेश का कहना है कि उससे महिला ने करीब 13 लाख रुपए ऐंठ लिए। महिला ने पहले तो मेलजोल बढ़ाया और फिर उसके फोटो लेकर डराने धमकाने लगी। 2016 दिसंबर की बात थी और मैं अपने आर्मी में था। आर्मी से रिटायरमेंट होने के बाद में इसकी 2 सिस्टर रहती थी, संगीता और पूजा, और उनके पास में मैंने रेंट दे दिया था। मेरे से कोई कंफ्यूज में नहीं था ये लड़कियां ऐसे निकलेंगी। बट पता जब चला, जब मैंने अपनी एजुकेशन के लिए देव इंटरनेशनल कॉलेज में अपना फीस फॉर्म भरने गया था, वहाँ बनने के बाद में पहले अपनी लाइन में लगे थे। लाइन लगने के बाद में पहले मैंने पूछी थी फौजी हो वहाँ से? हाँ, तो आपने लाइन में दे दिया था। लाइन में देने के बाद में साहब वहाँ पर आई कार्ड देगा, मेरे फॉर्म हो गया था। उसमें देने के बाद में फिर साहब मैं लेके अपने वहाँ चला गया। इनके बाद में फिर हो गया जो होना था। मैं अपने घर पर आया तो इंट्रोडक्शन दिया। मैंने कोई आपकी बहन फहन रहती है क्या? मान साहब ऐसा कुछ है नहीं। कि दोनों बहनों की कविता और संगीता, इनकी ट्यूनिंग पहले से ही कोई खनवन थी किसी कारण। मैंने संगीता के बारे में पूछा तो पूजा कविता के बारे में तो मना कर दिया। मना करने के बाद में फिर मैंने चलो कोई ज़्यादा नूर नहीं लिया। पर मेरे घर में आर्मी से अप डाउन करता, संडे सैटरडे को आता रहता और जाता रहता। एक दिन मैं घर पर आया तो मेरी वाइफ ने बताया कि ये संगीता और पूजा नाम की जो लड़की हैं, ये नेचर से वैसे खराब हैं। मैंने खराब कैसे? मैंने वाइफ से पूछा, भाई यहाँ पर अनावत जो लड़के आते हैं ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो मैंने लड़की को खाली करने के लिए बोला तो मेरे से गाली गलौज देना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद मैंने इसको अल्टीमेट दे दिया, भाई तू मेरे को इस दिन तारीख तक खाली कर दे, नहीं तो मैं तेरे ताला लगा दूंगा अपने रूम का। बट ये नहीं मानी, वही आदत, वही लड़के आना जाना। मेरी वाइफ ने ज़बरदस्ती से रूम खाली करवा के मेरे पास की एक कॉलोनी है, भाटिया कॉलोनी, उसमें ये शिफ्ट करा दिए। और खाली करने के टाइम पर मेरे कुछ आर्मी के डॉक्यूमेंट थे, जैसे में आई कार्ड थे, कैंटीन कार्ड था, बैंक की पासबुक, जो मेरी पेंशन सैलरी वगैरह आती थी। खाली करते समय ये ले गई उसको। तो इसको मैंने रूम पर इनको बुलाया कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट तो दे दो। डॉक्यूमेंट देने से इनको एक हेड कांस्टेबल रमेश विनोद चौधरी, एक कांस्टेबल था और 4 ये बहनें थी वहाँ मेरे मिली। तो इन्हें धमकी देना शुरू कर दिया, पैसा देगा, अभी तो तू जाएगा, नौकरी से चला जाएगा, फलान कर देंगे, डेक कर देंगे। मैंने उसको नेगेटिव सोचा। उसके बाद में इन्हें भी नहीं माना, पर मैंने अपनी इन्हें हाथापाई शुरू कर दिया। उल्टे सीधे वीडियो बनाना शुरू कर दिया और बोला कि हम तेरे का रेप के केस, बलात्कार का केस, 454 जो भी है इनका, वो एक गाइडलाइन करा था जो नाम हेड कांस्टेबल विनोद बताता है। मैंने उसको बोला, भाई तो आप मेरे स्टाफ से ही हो, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो नहीं माना, वरना फिर वही धमकी देना शुरू कर दिया, अभी तो बलात्कार केस लगाएंगे। मैंने इनको हाथापाई शुरू करके अब वहाँ से भागने की कोशिश करी तो मैं दिल्ली अपने आर्मी हेडक्वार्टर पहुँच गया। मेरे से ID के एड्रेस पे ये आर्मी हेडक्वार्टर पहुँचे और वहाँ पर एक अनैतिकता का, शोषण का और बलात्कार का केस ठोकने की कोशिश में थे। मेरे अधिकारियों समझाने के बाद भी नहीं माने, बट इसने पैसे की डिमांड शुरू कर दी
कि आप कितना पैसे दे दो और आपके हम आई कार्ड वगैरह डॉक्यूमेंट पे दे देंगे। मेरे को आई कार्ड और डॉक्यूमेंट्री लेनी थी और मेरे पैसे को 70,000 रुपया डॉक्यूमेंट दे रहे थे, दे दिया। इनने अल्टीमेट दिया और डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है, अलवर में एक बार आ जाना और आप पैसे ले जाना। मैंने पैसे लेने के चक्कर में पैसे तो दे दिए दिल्ली में, अधिकारी सीनियर दबाव में। कितने पैसे दिए थे? 70,000 रुपया। 70,000 देने के बाद अधिकारी ने बोला आप जाइए इसके साथ में डॉक्यूमेंट लेके आइए। मैं अधिकारी ने परमिशन दे के मैं यहाँ से आ गया। दूसरे तीसरे दिन अल्टीमेट दिया, 2 दिन में 3 दिन में आपके कार्ड वगैरह दे देंगे। ये फरवरी 2017 की बात है। मैं अपने डॉक्यूमेंट दोबारा लेने गया, इन्हें देने से मना कर दिया। फिर इन्हें डिमांड बढ़ी कि आप 2 लाख रुपये और दो या 3 लाख रुपये दो। मैंने देने से मना कर दिया। मैंने 70,000 रुपये की आपकी बात हुई है, 70,000 रुपये पकड़ो, आप मेरे डॉक्यूमेंट दो। इन्हें फिर वही अनैतिकता पे वही मारपीट गाली गलौज पे शुरू कर दिया। मैं वहाँ से निकल के फिर दिल्ली पहुँच गया। वहाँ से इन्हें फिर वही फिर टॉर्चर। फिर मैंने अपने एक दिमाग से लॉजिक सोचा कि भाई क्यों ना ही इसके मोबाइल के अंदर मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करूं। मैंने फिर इसको अपनी पेंशन बचाने के लिए और मैं अपने घर पर आने सेफ आने के लिए तो मैंने को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन शुरू कर दिया। तो ट्रांजैक्शन इसका बैठा था 1,30,000 का और 70 वो, तो टोटल मेरे 2.5 लाख 2 लाख रुपये इसके नगद कैश चले गए। फिर इनको जब भी नहीं आया, फिर लास्ट में इनकी डिमांड बढ़ी रिटायरमेंट पर आते ही 2017 13 फरवरी को। मेरे साले थे एडवोकेट अरुण चौधरी दिल्ली में, और मेरा छोटा भाई मुकेश चौधरी मोरौली, और मेरा एक बड़े भाई साहब थे एयरपोर्ट से, वो भी वकील थे। उन्होंने आके सेटलमेंट किया था इन्हें, और इनके 2017 महिला थाने की एक्सीडेंट थी, तो इन्हें बलात्कार का केस 354, 376, 378 मेरे ऊपर इन्होंने लगा दिया और बोले सेटलमेंट में 15 लाख एक प्लॉट ये पैसा लगेगा। मेरे देने की हैसियत नहीं थी। मैंने ये सोचा था या तो इस पार या इस पार। मैंने मानने और मनने की कसम खाई। मेरे साले जो अरुण चतुर्वेदी में अरुण एडवोकेट, वो आए महिला थाने के SSO से सेटलमेंट किया। इनकी क्या लेन देन हुई, उसे सेटल होने के बाद में लड़की वही 10 लाख पर आके लास्ट फाइनल पर 10 लाख पर रुक गई, और उन पर एग्रीमेंट पर लिखवा 164 पर कोर्ट की फिरती। इन्हें अपने बयान वापस ले लिए। लेने के बाद में मैंने उनकी कॉपी लेके अपने आर्मी हेडक्वार्टर में दिया। मैं सेफ आया और ऐसे गंदी औरत से मेरा पीछे समाज से पीछा छूटा। मैं आपसे यही विनती करता हूं कि ऐसे पुलिस वालों के हमारे और आर्मी वालों पर एक गलत मैसेज जाता है, ऐसे समाज से उखाड़ के फेंक दिया जाए। इसने एक FIR दर्ज करवाई है और इसने आरोप लगाए हैं कि मुझसे ब्लैकमेल करके और पैसा वगैरह कुछ ऐंठा है, लेकिन अभी अनुसंधान में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कौन है और क्या नाम है इस कांस्टेबल का? कांस्टेबल रमेश कुमार। कितने का मामला है पैसे का लेन देन का? ये लगभग 12-13 लाख के आसपास बता रहा है। क्या इसको कविता ने या कि कोई और 3 बहनें, उनमें से किसके साथ इसका? ये प्रमुखतः तो कविता के लिए ही इसने प्रकरण में, और भी इनकी जो बहनें हैं उनका भी नाम है, लेकिन अब अनुसंधान से साफ हो पाएगा कि किसकी क्या भूमिका रही। क्या आपके थाने के पास मतलब इलाके का कांस्टेबल है ये? जी, थाना इलाका क्षेत्र में निवास करता है। इसने FIR दर्ज करवाई कि भाई ये कविता और इसकी एक कोई बहन इसके मकान में किराए से रहते थे, तब इसके संपर्क में आए थे और उसके बाद से अलग अलग भिन्न प्रकार के आरोप लगा करके ब्लैकमेल करना चालू कर दिए। गौरतलब है कि अरावली विहार थाने में इस महिला के खिलाफ हाल ही में एक SHO और एक कांस्टेबल ने भी करीब 1 करोड़ ऐंठने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट करवाई थी। अरावली विहार थाना अधिकारी पवन चौबे के अनुसार मामले में अब तक महिला सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाल ही में पकड़ा गया 5वां आरोपी विनोद चौधरी डी क्षेत्र में हेड कांस्टेबल है। आरोप है कि इसी के अलवर स्थित घर से यह हनी ट्रैप का बड़ा खेल चल रहा था। वही विनोद से पहले 3 बहनों और एक अन्य आरोपी को पकड़ा जा चुका है। महेंद्र कुमार जी द्वारा जो मुकदमा दर्ज करवाया गया था, उसके अंदर हमने अब तक टोटल 5 मुझे अरेस्ट किए गए हैं और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया है कि नकदी भी बरामद किए बताया जा रहा है? ये अनुसंधान का विषय है, अभी अनुसंधान पूरा नहीं है, लेकिन हमने 27 की तलाशें बरामद की। एक बात भी सामने आ रही है कि CI राठी के द्वारा रिंग सेरेमनी भी की गई है, उनके फोटो वीडियो भी सामने आए हैं, तो किस तरीके की चीजें? वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अभी तक कुछ सामने नहीं। इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सर आज भी PC लाई जाएगी, फोटो पेश किया जाएगा? आज फोटो पेश किया। उन आरोपियों को जो गिरफ्तार किया गया था उनको पुलिस रिमांड पर लिया गया था और उनसे गहनता से अनुसंधान किया गया
और उसमें जो इनपुट आए उसके आधार पर कल एक जो पुलिस कार्मिक है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। प्राइमा फेसी उसके खिलाफ एविडेंस पाए गए कि वो इस मामले में संलिप्त है। क्या वो एफआईआर में भी नामजद था सर? हाँ, वो एफआईआर में भी नामजद है और एक दूसरा कार्मिक भी नामजद था, उससे भी अनुसंधान किया तो उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं पाए गए, अतः उसको कल पूछताछ के बाद में रवाना कर दिया गया। बिल्कुल, इसमें आज माननीय न्यायालय में पेश करके जो एक मुख्य अभियुक्त है उसका वापस पीसी का प्रयास किया जाएगा और जो पुलिस कार्मिक अरेस्ट हुआ है इसको भी पीसी पर लाया जाएगा। यस, कल एक एफआईआर और दर्ज हुई है अलवर में ही एनईवी थाने पर, उसमें बाद में अनुसंधान किया जाएगा। पूर्व में 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, ये प्रथम एफआईआर में अनुसंधान चल रहा है और कहीं से कोई और इनपुट आएगा तो उस पर भी मामला संज्ञेय अपराध बनेगा तो उसको दर्ज किया जाएगा। जिस तरह का इंट्रोगेशन में और इन्वेस्टिगेशन में आया, ये काफ़ी होशियार टाइप के लोग हैं और जैसे लॉ की नॉलेज रखते हो इस तरह के लोग हैं और बिल्कुल सीमित ही जितना हमारे पास पुख्ता प्रमाण है उतना ही चीज़ का खुलासा करते हैं, उससे अतिरिक्त कोई चीज़ नहीं बता। जो चीज़ अभी तक जैसे ये जो मुकदमा पंजीबद्ध हुआ है इस संदर्भ में ही ज़्यादा वार्ता हुई है और इसी में ही बता रहे हैं। इसमें जो चैट वगैरह है उतना जितना अपने पास रिकॉर्ड है उतना ये तायद कर रहे हैं। इन मामलों में सबसे ज्यादा रकम एसएचओ और कांस्टेबल से ऐंठी गई। यह भी गौरतलब है कि इन्हें ब्लैकमेल करने वालों में भी पुलिस महकमे का ही हेड कांस्टेबल विनोद शामिल था, जिसे अब पकड़ लिया गया है। उनको आज पेश किया है। 3 को उन्होंने पीसी मांगी थी, 2 की जेसी मांगी, 3 को पीसी कर दिया, 2 को जेसी भेजा। कारण क्या रहा 3 दिन का पीसी मांगने का? उन्होंने कहा कोई इतना है हमारे पास, अभी इन्वेस्टिगेशन हमारा पेंडिंग है। अनुसंधान अधिकारी चौबे जी ने कहा कि हमारा अनुसंधान अभी पेंडिंग है, हमारे पास इतला है अभी और हमको इनसे पूछताछ करनी है, इसलिए 3 दिन का रिमांड दिया जाएगा। चूँकि कल भी छुट्टी, कल सेकंड सैटरडे का अवकाश है, परसों संडे का है, तो अगर एक दिन का तो भी मंडे को जाता है 12 तारीख को। आपकी तरफ से किस तरह की बहस की गई? क्या है? हमारी बहस तरीके में की गई थी भाई इसको रिमांड पे नहीं भेजा जाए क्योंकि ऐसा कोई मामला नहीं है, सरासर झूठा है। दोनों पीड़ित पक्ष जो बता रहे हैं परिवादी है वो पुलिस में सीआई है। पैसे का लेन देन का मामला था, शादी का मामला था, रिंग सेरेमनी हो चुकी थी। चूँकि सीआई शादीशुदा था तो उसने मना कर दिया मैं तेरा शादी नहीं करूँगी, बस उसी पर दबाव बनाने के लिए बेचारे पुलिस वाले को फंसा दिया कि भाई तू जब अपनी शादी करवा। वो कैसे करवा देगा? गलत काम कैसे कर सकता है? सीआई राठी महेंद्र राठी ने कहा कि मैं इसको मेरे क्वार्टर पर रख लूंगा, मेरे बीवी मारेगी पता ही नहीं लगेगा। क्यों? पहले झूठ बोला कि मैं कवर हूँ, बाद में पता लगा शादीशुदा, 2 बच्चे भी उसके, तो ये कभी तक शादी कर लेगी उसके साथ। इसने मना कर दिया तो झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया परेशान बनाने के लिए। तो अभी कौन कौन को जेसी भेजा है? ये संगीता और पूजा को तो जेसी भेजा है, कविता और एक विनोद और एक दिगंबर, इनको पीसी भेजा रिमांड के 3 दिन। जेसी हम 3 में पेश किया था, जिसमें 2 को जेसी और 3 आरोपियों का पीसी लिया। 2 जेसी कौन कौन है? 2 महिलाएं हैं जिनको सर 2 महिलाओं को जेसी किया गया है और 3 का आपने पीसी लिया है। अभी क्या अभी जांच में रह गया है जिनकी पूछताछ जांच करनी है 3 दिन के पीसी रिमांड? वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है सर। अभी जो मामले थे उनमें अभी अकाउंट सीज किए गए थे, अकाउंटों को भी क्या स्थिति है? क्या अकाउंट सीज किए गए हैं? क्या मकान को सील किया गया है पुलिस की तरफ से? इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी फिलहाल क्या स्थिति है? इन्वेस्टिगेशन क्या वो पैसा निकल जाएगा बाद में फिर इन्वेस्टिगेशन? झाड़ फूंक से इलाज के कारण पीलिया की मरीज की मौत हो गई। हालत ज्यादा खराब होने पर परिजन इस महिला को लेकर गुरुवार रात अलवर जिला हॉस्पिटल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतका अनीता कोट कासिम थाना क्षेत्र के मतलवास गांव की रहने वाली थी। महिला के पति राहुल ने बताया कि उसकी पत्नी 1.5 महीने से पीलिया से ग्रस्त थी। वह कुछ दिन से पीहर गई हुई थी और वहां झाड़ फूंक से इलाज चल रहा था। गुरुवार रात अचानक तबीयत बिगड़ने पर अनीता को अस्पताल लाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। अनीता 9 माह पहले ही मां बनी थी। पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार को शव परिजनों को सौंप दिया गया है। महिला का जो मृतक है, महिला क्या नाम है? अनीता। अच्छा, कहाँ के निवासी हो आप? गाँव मकड़ा मतलवास। कैसे एक्सपायर होगी महिला? वो मोतजीरा और पीड़िया था। अच्छा, तो आप कब भर्ती करवाया था यहाँ पे? रात में आए थे। क्या कहा डॉक्टरों ने? डॉक्टर ने यहाँ पे तो वैसे ही बता दिया था कि होली डेड होली। हाँ। तो पहले कहीं उपचार चल रहा था इसका? उपचार नहीं चल रहा था, हमें किसी से हटा रहे थे घर पे। अच्छा, दाना दोना के झाड़ा लगवा रहे थे। कब शादी हुई आपकी? 2018। क्या काम करते हो आप? डेढ़ बच्चे चलाए करे, मजदूरी दाढ़ी करा। बच्चे कितने हैं आपके? 1 बच्चा। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा शुक्रवार को थानागाजी न्यायालय में पेश होने के लिए पहुंचे। यहां सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उधर डॉक्टर किरोड़ी ने बताया कि सरिस्का माल के मुद्दे पर जयपुर कूच के दौरान पुलिस प्रशासन ने वाद दायर किया था।
इसकी पेशी के चलते वे कोर्ट में आए हैं। उधर कृषि मंत्री ने बताया कि इजराइल की तकनीक के अनुसार राजस्थान में भी खेती करवाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा बिजली की समस्या के समाधान का प्रयास होगा। उनका यह भी कहना था कि सरिस्का मार्ग को यथावत रखने और एलिवेटेड रोड शीघ्र बनवाने के लिए वह वार्ता करेंगे। आपको आज कोर्ट में पेश होना पड़ रहा है, किस कारण? मैंने आंदोलन किया था जी, सरिस्का बचाओ, आपको पता है सरिस्का बचाओ। उस समय हमने जयपुर कूच किया था तो कोई अशांति नहीं हुई थी, न कोई कानून को हाथ में लिया गया था, लेकिन पुलिस ने दुर्भावना से ग्रसित होकर मुकदमा दर्ज करा दिया। उसमें चालान हो गया, कोर्ट में आए, अदालत में आज हम पेश होंगे। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शुक्रवार को मोती डूंगरी स्थित अपने कार्यालय पर जन सुनवाई की। इस दौरान प्रदेश के बजट को उन्होंने निराशाजनक बताया। जूली ने कहा कि भाजपा युवाओं को नौकरी देने के दावे कर रही है, जबकि हाल ही में महात्मा गांधी प्रेरक की भर्ती को निरस्त किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि ईआरसीपी को लेकर अभी तक कोई एमओयू नहीं सामने आया है। ऐसे में आशंका है कि अलवर जिले के पानी को भी कम किया गया है। देखिए, बजट के अंदर कोई विजन नहीं है सिवाय पिछली सरकार को कोसना और उसकी स्कीमों में अपना नाम करना। अब पेंशन आप कह रहे हो हम 150 रुपये बढ़ाएंगे, पेंशन ऑलरेडी सरकार ने मिनिमम इनकम एक्ट जो है राजस्थान के अंदर लागू हो गया, हर साल 15% पेंशन बढ़ेगी, तो उसमें कोई आपने नई बात नहीं की। आपने कहा हम नए रोजगार मेले लगाएंगे, तो ऑलरेडी हमारे जिले स्तर पे लग ही रहे थे। आप प्रदेश और संभाग में लगाने की बात कह रहे हो। आप केजी से पीजी की एजुकेशन फ्री करने कह रहे हो, वो ऑलरेडी चल रही है। तो ये सिर्फ दिखावा किया है इस बजट के अंदर, जनता के लिए कुछ नहीं है, अलवर के लिए कुछ नहीं है। प्रदेश में SC ST माइनॉरिटी OBC जो गरीब तबका है उसके लिए कुछ नहीं है बजट। अभी तक MOU नहीं दे रहे हैं, उसको छुपा रखा है। जब तक MOU सामने नहीं आएगा, पिक्चर क्लियर नहीं होगी, तब तक कैसे मानेंगे क्या कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं हम कि हमारा पानी राजस्थान का घटा दिया, उसका तो जवाब नहीं है इनके पास। नई नौकरी लेके आएंगे या हमने जो सैंक्शन कर रखी है प्रक्रिया देने वो है, वो सारा आने वाले समय में पता चलेगा। ये राजीव गांधी युवा मित्र हटा दिए हैं, एक साथी की मृत्यु भी होगी परसों। महात्मा गांधी प्रेरक हटा दिए हैं, मेडिकल की जो भर्ती है वो पूरी हो चुकी हैं, उसको ये लोग अभी पोस्टिंग नहीं दे रहे हैं। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो अभी चल रही हैं, लेकिन ये लोग उन पर ध्यान ही नहीं दे रहे। वहीं अलवर में चर्चित हनी ट्रैप के मामले में बोलते हुए टीकाराम जूली ने कहा कि मुख्यमंत्री के जिला भरतपुर में हनी ट्रैप में पुलिस कर्मियों की सहभागिता एक गंभीर विषय है, साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यदि पुलिसकर्मी ही रक्षक की जगह भक्षक बन जाएंगे तो फिर राज्य में कानून व्यवस्था कहाँ रहेगी। गंभीर मामला है कि जो कानून के रक्षक हैं वही इसके अंदर संलिप्त हैं। यानी पहली बात तो हनी ट्रैप जो कर रहा है वो तो गलती है ही, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा व्यक्ति भी गलत है। इस प्रकार की घटना है पुलिस के लिए तो ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मुख्यमंत्री के जिले का मामला और है, ये गंभीर विषय है। इस पर मैं समझता हूँ सरकार को चिंतन करना चाहिए। ऐसे ही जो प्रकरण आते हैं उस पर कड़ी कार्रवाई हो और आगे से इस प्रकार की घटनाएं रुकें। उधर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लगातार दुर्घटनाओं के बाद अब चालान काटना शुरू किया गया है। इस बारे में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सैकड़ों मौतों के बाद भी एक्सप्रेसवे पर उचित कदम नहीं उठाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे कार्यों को ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हैं, लेकिन यह मौत का हाईवे बन चुका है। देखिए, मैं समझता हूँ अभी भी सुध नहीं ली गई है। इसके अंदर पहले दिन से ही खामी नजर आ रही है कि ये जो सड़क है ये ऊंची नीची भी है, तेज स्पीड पे झटके भी लगते हैं, गाड़ी कंट्रोल से बाहर भी निकल जाती है और पूरा जो है रोड खाली है, लोग तेजी से भी चलते हैं, पे कार्रवाई नहीं हो रही थी। अब 100 मौत के बाद में प्रशासन जागने की कोशिश कर रहा है, अभी जागा नहीं है। इससे पहले भी ये घटनाएं सरकार के संज्ञान में है, भारत सरकार को लिखा भी है। हमारा जब राज था उस समय भी हमने लिखा था, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई इसके अंदर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। रास्ते के अंदर कैमरे लगने चाहिए जिससे कि सारी चीज़ें पकड़ में आ सके, कौन व्यक्ति कितनी स्पीड में चल रहा है, कहाँ बीच में गाड़ी रोक रखी है। इस प्रकार की पेट्रोलिंग लगातार होती रहनी चाहिए हाईवे की, जो कि रास्ते में कोई व्हीकल खड़ा है या कोई इस प्रकार का अंदेशा है तो उसको ठीक करें।
वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। उनका कहना था कि जिसे जनता पसंद करेगी उसे ही टिकट मिलेगा। क्षेत्रों के अंदर हम जा रहे हैं, हमारे प्रभारी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और पार्टी के अन्य सीनियर लोग सब लोग वहां पे पहुंच रहे हैं और सब लोग मिलकर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी से अधिक सीटें हम जीत के आएंगे। मुख्य रूप से कहा जा रहा है या तो भंवर सिंह या यादव समाज का कोई कैंडिडेट। देखिए, जो भी कार्यकर्ता कहेंगे, आला कमान जो तय करेगा वही चुनाव लड़ेगा। और वहीं राज्य बजट पर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रतिनिधि एवं पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने प्रदेश के बजट को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान के विकास को ध्यान में रखते हुए बजट प्रस्तुत किया है। साथ ही इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। आहूजा के अनुसार केंद्रीय बजट की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने इस बजट को बनाया है। रोजगार देंगे, लगभग 70,000 लोगों को रोजगार देने की घोषणा की है। इसके साथ में 33 लाख किसानों को मोटे अनाज का बीज दिया जाएगा, ये उनका लाभ होगा। वृद्ध जनों को 60 वर्ष से 80 वर्ष के बीच में उन लोगों को और 30% पहले रोडवे में और किराए की छूट थी, अब 30% 60% होगा। मध्यम वर्ग को भी भारी राहत है। अल्प आय वर्ग को, लघु सीमांत किसानों को, बच्चों को और पीजी तक मुफ्त शिक्षा, ये भी इसमें प्रावधान बजट में है। बजट में यह भी प्रावधान है कि 1,000 रुपया और उनको यूनिफॉर्म के लिए, किताबों और यूनिफॉर्म के लिए दिया जाएगा। यह कुछ मुद्दे हैं। और जो केंद्र में माननीय मोदी जी के द्वारा वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने रखा, युवा, महिला, ग्रामीण माने किसान और गरीब, ये 4 वर्ण व्यवस्था थी पहले, और वर्ण व्यवस्था जातीय न होकर के युवा, महिला, गरीब, ग्रामीण माने किसान और इसके साथ में गरीब, ये 4 वर्ण व्यवस्था में बंट करके राजस्थान में महिलाओं को विशेष महत्व दिया गया है। इस बजट में यह काबिल तारीफ है, जितने प्रशंसा की जाए कम है। वहीं भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री पवन जैन ने भी राज्य बजट को शानदार बताया। साथ ही कहा कि इससे प्रदेश में विकास को गति मिलेगी। उनका कहना था कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, चाहे किसान हो, युवा हो, महिला हो, कर्मचारी हो, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। हर वर्ग को कुछ न कुछ राहत दी है। बेरोजगारों के लिए भी एक शुभ संकेत बेरोजगारी समाप्त करने की दिशा में है कि 70,000 लोगों को रोजगार देने का, भर्ती करने का एक ऐलान किया गया है। और कोई भी वर्ग, चाहे वो हमारे वरिष्ठ नागरिक हों, 60 वर्ष से ऊपर वाले के लोगों को रोडवेज के किराए में आधी छूट, और ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा। बहुत ही संतुलित और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाला बजट है कि सरकार की ये योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, अंतिम व्यक्तित्व को लाभ मिले। यही भारतीय जनता पार्टी के मूल विचारधारा। निश्चित रूप से आप आम लोगों से भी राय लेंगे, आम लोग से भी यहाँ पर आप शहर में राय लेंगे, तो एक बहुत संतुलित और विकासोन्मुख बजट है। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा है कि राज्य के बजट में मोदी की गारंटी फेल हो गई है। विधानसभा चुनाव के दौरान राजस्थान में डीजल, पेट्रोल से वैट कम करने के वादे को बजट में पूरा नहीं किया गया। साथ ही गुमराह करने के लिए 70,000 युवाओं को नौकरी की घोषणा की गई है। मिश्रा के अनुसार राजनीतिक लाभ लेने के लिए बजट बनाया गया है। देखिए, भजनलाल सरकार का पहला बजट आ गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो उम्मीद प्रदेश की जनता को थी उस बजट से, उससे सारे प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। क्योंकि वो मोदी जी की गारंटी के नाम पर बजट दे रहे थे। मोदी जी ने चुनाव में ये कहा था कि भाई राजस्थान में सरकार बनेगी तो डीजल, पेट्रोल के दाम हम कम करेंगे। उस पर कोई चर्चा ही नहीं की गई। ओपीएस कर्मचारियों की जो राजस्थानी गहलोत सरकार ने लागू की थी, उस पर एक शब्द भी नहीं बोले। युवा, बेरोजगार, किसान, मजदूर, व्यवसायी, उद्यमी, महिला, बुजुर्गों को लॉलीपॉप दिया, भाई सीनियर सिटीजन को आधा किराया कर देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि महंगाई मुख्य मुद्दा है इस प्रदेश में। डीजल, पेट्रोल के दाम कम कर देंगे तो सारे प्रदेश की अपने आप महंगाई कम हो जाएगी। तो मुख्य मुद्दा है महंगाई का, और युवाओं को रोजगार दे। 70,000 भर्ती करेंगे, किस में करेंगे? आप जगह निकालते, इस डिपार्टमेंट में इतनी जगह निकाल दी, इसमें इतनी निकाल दी, यहाँ हम युवाओं की तुरंत एग्जाम कराएंगे। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की जनता के साथ छलावा है। कर्मचारियों के लिए राज्य बजट में हुई घोषणाओं का शिक्षक संघ राधाकृष्णन ने स्वागत किया है।
पदाधिकारियों के अनुसार प्रमोशन के अतिरिक्त अवसर दिए जाने सहित डीपीसी में 2 साल की छूट दी जाएगी। वहीं जीपीएफ की डिटेल ऑनलाइन करने, रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन से जुड़ी मंजूरियां देने आदि के कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों के अकाउंट में 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि सहित 70,000 नई भर्तियों की घोषणा स्वागत योग्य है। प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुशील नागर ने आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी को भी सराहा है। कर्मचारियों के लिए सबसे प्रथम जो डीपीसीयाँ रुकी हुई हैं उनके लिए कहा गया है कि तुरंत डीपीसीयाँ की जाएंगी। इसी के साथ में जो जीपीएफ का खाता खोला गया है उसकी ऑनलाइन डिटेल्स के बारे में घोषणा की गई है। इसी के साथ साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 10% की वृद्धि की गई है। साथ ही 70,000 युवाओं के लिए इस वित्तीय वर्ष में जो वैकेंसी निकालने की घोषणा की गई है वो भी बहुत सराहनीय है। इसी के साथ पेंशनर्स जिनको विभिन्न विभागों में चक्कर लगाने पड़ते थे, सरकार ने उसके लिए भी ऑनलाइन सर्टिफिकेट की बात की है। ये भी एक सराहनीय कदम है। इसी के साथ साथ में वेतन विसंगतियों का जो विलंबित कार्य चल रहा है उस बारे में सूचनाएं मांगी जा रही हैं, परंतु मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा राज्य सरकार का कि इसका भी निस्तारण शीघ्र अतिशीघ्र किया जाए और ये बजट कर्मचारी, व्यापारी, किसान इन सब के हक में बहुत ही अच्छा बजट प्रस्तुत किया है माननीय वित्त मंत्री महोदया ने और माननीय भजनलाल जी, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वे तैयार हैं। शुक्रवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान आहूजा ने कहा कि यदि भाजपा ने टिकट दिया तो वह विजयी होंगे। वे दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से भी मिलकर टिकट की मांग करेंगे। वरिष्ठ नेता आहूजा का यह भी कहना है कि पार्टी के नेता एक बार अलवर लोकसभा सीट का सर्वे भी करवा लें, साथ ही सर्वे में यदि उनका नाम आए तो उन्हें टिकट दिया जाए। आहूजा ने यह भी कहा कि उन्हें सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त है। मैंने लोकसभा अलवर के लिए और मेल किया है दिल्ली के नेताओं को भी, राजस्थान के नेताओं को भी, सभी नेताओं को। पहली तो मेरे जन्म तिथि 1/10/50 है और मैं शारीरिक रूप से सक्षम हूँ लोकसभा चुनाव लड़ने के। दूसरा लिखा मैंने यहाँ एक जाति विशिष्ट को टिकट दिया जाता है, आप पुनः उनको देना चाहते हैं, पार्टी की इच्छा। लेकिन मैं संपूर्ण हिंदुओं की संपूर्ण जातियाँ और मेरे समाज सहित जो यहाँ विशेष रूप से महत्व रखता है, सभी में अपनी और प्रतिष्ठा और सम्मान रखता हूँ। इस नाते से मैं और चुनाव जीतने की 100% और 100% के ऊपर एक लगाया दिया जाए तो 1% ऊपर 101% में चुनाव जीतने की स्थिति में हूँ, रहूँगा और जीत कर ये टिकट, जीत कर ये सीट पार्टी की झोली में डालूँगा। इस संबंध में पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। मुझे टिकट दिया जाता है तो मैं ये सीट विजयी होकर के आपके झोली में डालूँगा और नहीं दिया जाता है तो भी पार्टी की सेवा में जैसे करता रहा हूँ मैं करता रहूँगा। कि आप पार्टी की ओर से सर्वे करवा लें, सर्वे करवाने पर मेरा नाम कहीं प्रथम नंबर आता हो, वरीयता में सर्वे में मेरा नाम आता हो तो आप टिकट दें, नहीं तो नहीं दें। मैंने बता चुका, भूपेंद्र यादव लेना चाहते हैं लें, लोकतांत्रिक अधिकार है। बाबा साहब लेना चाहते हैं पुनः लें, अभी विधायक हैं, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। रामेश सिंह जी लेना चाहें लें, और भी कोई यादव समाज की ओर से दावा करता करे, लेकिन मेरा दावा यादव समाज सहित संपूर्ण हिंदू समाज की संपूर्ण जातियां, आज की जो पोजीशन में छोटी या बड़ी सब जातियों का मुझे समर्थन मिलेगा और साथ देंगे। निश्चित रूप से मैं विजयी हो सकता हूं, इसलिए मैंने आज दावा किया है। अलवर की एनएबी थाना पुलिस ने पिकअप चोरी कर फरार हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार इसे लेकर 200 फीट रोड निवासी परिवादी महेश खंडेलवाल ने मामला दर्ज करवाया था। उसके घर के बाहर खड़ी पिकअप को अज्ञात चोर चोरी कर ले गए थे। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मन्नाका निवासी मुन्ना और फकरू को गिरफ्तार किया है। वहीं एक अन्य आरोपी आरिफ अभी तक फरार है। इसके अलावा
पिकअप बरामद करने के लिए आरोपियों को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। 3/2/2024 को परिवादी महेश चंद डेलवाल ने प्रकरण दर्ज कराया था कि मेरी फर्म है भव्य लुब्रिकेंट 200 फुट रोड की दुकान के सामने से एक पिकअप चोरी हो गई थी, जिसका प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया था। श्रीमान सीओ साहब उत्तर शहर अलवर एवं थानाधिकारी थाना एनएबी अलवर के निर्देशन में तफ्तीश के दौरान घटनास्थल के फुटेज सीसीटीवी फुटेजों को देखा गया। अबे कमांड पर लगे कैमरों के फुटेजों को देखा गया, जिससे पता चला था कि रात को दिनांक 2 तारीख 2/2/2024 की रात को करीब 11:30 बजे पिकअप को कुछ चोर चोरी करके ले जा रहे थे, ऐसा फुटेज से सामने आया, जिसके संबंध में अनुसंधान किया गया। दुकान पर रहने वाले कर्मचारी जो पूर्व में छोड़ के चले गए नौकरी और जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, उनसे भी गहनता से जिससे पता चला कि एक लड़का मन्ना काका, उसका नाम है फकरू उर्फ अरबाज, जिसने दुकान पर पहले काम किया था, जिसको इसके बारे में सबसे अच्छी जानकारी। उसने उस पिकअप की 8-10 दिन पहले चाबी चुराई और उसने उस पिकअप को चोरने का प्लान बनाया था। जब अकेले का कोई कार्रवाई नहीं कर सका, कामयाबी, जब उसने अपने साथी लड़के जो मन्ना काका है, मुन्ना उर्फ मोइन, उसको अपने साथ मिलाया और दोनों ने मिलके, और एक लड़के का नाम और जानकारी में आया है जो तीसरा था साड़ोली का आरिफ करके, उसका पूरा नाम पता नहीं, अभी फरार है। 3 लड़कों ने मिलकर इस पिकअप को चोरी करने का अंजाम दिया था, जिसकी तलाश की गई है। 2 लड़कों को मुन्ना और मोइन और फकरू उर्फ अरबाज दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, जो पीसी रिमांड पर है, जिनसे भाजपा के एमआईए मंडल अध्यक्ष के साथ मारपीट प्रकरण में दोनों पक्षों की ओर से उद्योगनगर थाने में मामला दर्ज करवाया गया है, जहां एक ओर भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकेश चौधरी ने परिवहन विभाग के कार्मिकों द्वारा उन्हें पीटे जाने की रिपोर्ट करवाई है, वहीं परिवहन कर्मियों ने मुकेश चौधरी के खिलाफ राजकार्य में बाधा और तोड़फोड़ सहित मारपीट का मामला दर्ज करवाया है। इसमें बताया गया है कि जब चौधरी का डंपर रोका गया तो उन्होंने खुद को लहूलुहान कर लिया। इसके अलावा डंपर को नहीं ले जाने दिया। इसके अलावा परिवहन कर्मियों के साथ मारपीट के अलावा उनकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है। उसका ये मामला है, परिवादी मुकेश चौधरी है, बजीट का रहने वाला है। इसका ये कहना है कि मेरा डंपर जो चलते हैं, जिसका चालान आरटीओ विभाग की फ्लाइंग ने किया है, उसमें रसीद में गलत नंबर डाल दिए, रजिस्ट्रेशन नंबर गलत डाल दिए। उसको मैं सही करवाने के लिए बक्कल की चौकी पर गया तो उस बात को लेकर इनके आपस में कहासुनी हुई, जिसमें इनके आपस में मारपीट। मुकेश चौधरी के सर में भी चोटें आई हैं। हाँ, मुकेश चौधरी के सर में चोटें। वो क्या कारण नजर आ रहा है उसका? वो तब जांच का विषय, जांच होने के बाद पता लगेगा। परिवहन विभाग के द्वारा भी कोई मुकदमा दर्ज करवाया गया है? परिवहन विभाग के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है। परिवहन विभाग वालों ने करवाया ये मुकदमा, दिनेश जसोरिया ने मुकदमा दर्ज कराया मुकेश चौधरी और 2 अन्य के खिलाफ। कि हम जब गाड़ियों के चालान कर रहे थे, मुकेश चौधरी 2 अन्य साथियों के साथ आया और हमारे साथ धक्का मुक्की की और राजकार्य में बाधा डाली और हमारी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। दोनों की तफ्तीश जांच जारी है। शहर के वार्ड 49 के बड़े भाग में 6 माह से दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। इससे रोग फैलने का अंदेशा बन गया है। गौरतलब है कि वन मंत्री संजय शर्मा भी इसी वार्ड से आते हैं। यहाँ प्रतापबास और केशव नगर कॉलोनी के अधिकतर घरों में 6 महीनों से ज्यादा समय से गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। पार्षद और जलदाय विभाग के अधिकारियों को कई बार अवगत कराया, लेकिन हल नहीं निकला। लोगों ने पार्षद निरंजन लाल सैनी पर भी कोई सुनवाई नहीं करने के आरोप लगाए। उधर प्रतापबास निवासी माया देवी के अनुसार नलों से नाली का बदबूदार पानी आ रहा है। ऐसे में उनके परिजन बीमारी का शिकार हो रहे हैं। चाहे जलदाय अधिकारी हो, पार्षद हो या फिर मंत्री, सभी आश्वासन ही दे रहे हैं।
वहीं प्रमोद कुमार शर्मा ने भी इसी तरह के आरोप लगाए। केशवनगर निवासी भूषण अरोड़ा का भी कहना था कि ऐसे पानी को पीना तो दूर, कपड़े तक नहीं धोए जा सकते। केशवनगर से आए हैं। अच्छा। हमारी गली ये केशवनगर एक ही है। गंदे पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, काफी टाइम से चल रही है। पानी आता ही कोई 5-5, 4-4 दिन बाद आता है और गंदा पानी आता है बहुत ज्यादा, जैसे नाले का पानी होता है ऐसा आता है। आपके नगर में भी सेम समस्या चल रही है? सेम समस्या चल रही है, बिल्कुल। किसी को अवगत करवाया है आपने इस मामले में? पार्षद को बोला है, पार्षद ने कहा दिखाया है मैंने, बीच में लैंड चेक भी करी थी। संजय शर्मा से अभी बात नहीं हुई, उनसे तो बात हुई। क्या नाम है आपके? पार्षद निरंजन है। क्या कह रहे हैं वो लोग? निरंजन कह रहा है मैं करवाता हूँ, कहता मैंने बोल दिया उनको लैंड चेक करवा के, गंदा पानी कहाँ से आ रहा है समझ ही नहीं आ रही। काफी टाइम से चल रही है गंदा पानी की समस्या। ये हमारा वार्ड 49 है, विशाल मेगा मार्ट के सामने वाली गली है। इसमें लंबे समय से क्या है कि पानी की समस्या चली आ रही है। पिछले 6 महीने से अधिक से यहाँ गंदे पानी की सप्लाई आ रही है। 6 महीने से अधिक समय से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। बार बार प्रशासन को संबंधित एक्शन को ज्ञापन दे चुके हैं, मेल जरिए मेल भी ज्ञापन भेज दिया है, फिर भी उसके बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। 21 जनवरी को माननीय संजय शर्मा जी क्षेत्र के विधायक और मंत्री और साथ ही उनका निवास भी इसी वार्ड में, तो भी कहे कि पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। किस प्रकार का पानी आता है आपके पास? हमारे यहाँ इतना गंदा दूषित पानी आता है कि जिसमें कि क्या है कि पास में खड़े भी नहीं हो सकते। नले का पानी, नला या गटर का पानी जो हो जाता है, मेट्रो सिटियों में सप्लाई होती है, उस तरह का गंदा पानी आता है। इस वार्ड के पार्षद को अवगत करवाया? पार्षद को अवगत करवा चुके हैं। पार्षद को खुद भी क्या है कि जॉइंटिस का शिकार हो चुका है गंदे पानी की सप्लाई की वजह से। अनेकों व्यक्ति है जिनको कि दांत, खाज, खुजली की समस्या झेलनी पड़ रही है। क्यों? गंदा पानी का उपयोग करते हैं तो उससे दांत, खाज, खुजली की समस्या भी है। संबंधित एक्शन एएन को समाधान नहीं कर रहे हैं। क्या समस्या आ रही है आपके? ये गंदा पानी की समस्या आ रही है बहुत ज्यादा, साल भर से ज्यादा होगी बिल्कुल। और 2-2 पुड़न की भीड़ है, हम पे पानी बिल्कुल सप्लाई नहीं है यहाँ पे, और ना कोई टंकी है, ना कोई कुछ भी साधन नहीं है पानी का यहाँ। पार्षद को बताया तो क्या कहा पार्षद? पार्षद ने कहता है हमने कहीं एक बार चक्का जाम करा, कोई लोग मोशक है और पानी दिखा दिया बोतल भर भर के उसको, पर उनने कुछ नहीं किया हमसे, देख जाए चला जाए। बदबू एलर्जी हो रही है मेरी बहू के सारे शरीर में, काले काले ये लाल लाल निशान पड़ रहे हैं। अभी आप किस प्रकार से पानी का उपयोग करते हो? नल के द्वारा या फिर अन्य? टैंकर डलवाते हैं, 400 रुपए का, 500 रुपए का, 450 का, ऐसे टैंकर आता है और हर सप्ताह टैंकर डलता है। अलवर के वार्ड 13 में खोदी हुई सड़क के गड्ढे भरे नहीं गए हैं। करीब 3 महीने पहले गंदे पानी की शिकायत को लेकर जलदाय विभाग द्वारा सड़क की खुदाई करवाई गई थी, लेकिन कनेक्शन का मिलान समय पर नहीं हुआ। ऐसे में ना तो सड़क की मरम्मत हो रही है, ना ही पानी से जुड़ी समस्या दूर हो पा रही है। क्षेत्रीय निवासियों के अनुसार खुदी हुई सड़क दुर्घटनाओं की वजह बन गई है। इसके अलावा क्षेत्र में अवैध कनेक्शनों की भरमार है। सर, हम वार्ड नंबर 13 के बाशिंदे हैं और पार्षद हमारा है घनश्याम सोनी। ये जो आप आयोजन देख रहे हैं जलदाय विभाग का, ये करीब आज से 2.5 से 3 महीने पहले शुरू हुआ था कि जब हमने मालूम करी तो निलकिन लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है, लेकिन आज तक किसी के घर का इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं किया कि भाई इसके घर में गंदा पानी आ रहा है। इन्होंने साहब यहाँ लाइन चौक है प्लास्टिक की लाइन ख़त्म करके इन्होंने वहाँ से कनेक्शन उधेड़ना शुरू किया। कनेक्शन अपने खर्चों से कर रही है कि भाई यहाँ तक हम कर देंगे, भीतर तक हम चले जाएंगे, चलो कनेक्शन ख़त्म करो। उस समय भूरी भटियारी की गली जो हल्दिया बख्शी की गली यहाँ तक था। इसके बाद एक यहाँ का धुरंधर है, नाम मैं नहीं जानता, उसने दादागिरी दिखा करके उसको यहाँ तक ले आया। चलो यहाँ तक ले आए, वो कोई ठीक है। अब मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा है कि इसको एक दिन में तू कुछ भी कर, इसको खड्डे से तो निजात दिला भाई। रोज आदमी गिरे, परसों में गिर गया, मेरे फ्रैक्चर हो रहा है भीतर। नारंग साहब से हर बार उसको सूचना कर रही है, मुझे बोले मेरी नज़र में कुछ नहीं है। किशन एक पंप ड्राइवर है, वो इस सारे प्लान को कर रहा है, और एक वो निशा मीनी है शायद JEN, वो अभी अब रवाना हो गया हाथ में। उनको ये पता नहीं कि क्या है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना। हम चैनल के माध्यम से आप कह रहे हैं सबसे पहले तो किशन को विदा करो यहाँ से, जिसने आतंक मचा रखा है। 40 साल हो गए इसको कम से कम, यहाँ बोल के भी राजी नहीं है किसी से। और इसको तुरंत जो भी करना है, पूरी लाइन के बदलो, एक के बदलो, कुछ भी करो। शुरू कब से किया इन्होंने? आम जन को तो
राहत दो। फर्जी काम हो रहे हैं जी, जो भी कनेक्शन है 4-4 एक घर में 4-4 कनेक्शन हो रहे हैं नए, बोलो, और यही कारण से लाइन डाली जा रही है। पीछे लाइन 100 बात की है, ये है बात। उधर मौके पर मिले जलदाय विभाग जेईएन निशा मीणा और अन्य कार्मिकों ने इस बारे में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोस्त को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अलवर निवासी योगेंद्र भारद्वाज ने जनसंपर्क अधिकारी, स्टेट जीएसटी एवं पुलिस के पद पर श्रेष्ठ कार्य करते हुए पदोन्नति हासिल की है। उन्होंने अपने कार्यकाल में विभाग के कार्यों को समयबद्ध ढंग से निष्ठा के साथ संपादित किया। ऐसे में उन्हें हाल ही में सहायक निदेशक पद पर पदोन्नत किया गया है। योगेंद्र भारद्वाज अलवर के जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी के पद पर रह चुके हैं। उनकी पदोन्नति पर विभिन्न वर्गों ने हर्ष व्यक्त किया है। जिला जाट महासभा ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। महासभा के कोषाध्यक्ष राजेश चौधरी और जिला महामंत्री मोरध्वज सिंह चौधरी ने कहा कि इस निर्णय से देश के करोड़ों किसानों को सम्मान किया गया है। इसके चलते जाट समाज में भारी खुशी व्याप्त है। इसे लेकर हुई बैठक में जिलाध्यक्ष शेर सिंह चौधरी सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। चौधरी चरण सिंह जी जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, हमारे जाटों की, किसानों की और
सभी समाज, किसान तो सभी कौन से होते हैं, सबकी मांग थी चौधरी साहब को भारत रत्न कोई उचित सम्मान मिले, और आज केंद्र सरकार ने उसको पूरा किया। जिला जाट महासभा की तरफ से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आने वाले समय में चौधरी साहब को कोई अच्छा सा प्रोग्राम करेंगे, या तो उनके सुपुत्र को बुलाएंगे, या जो भी कोई ऐसा होगा प्रोग्राम चंद्र चौधरी सिंह की मूर्ति पे, तो बढ़िया आयोजन करेंगे। किसानों में बहुत ही खुशी का माहौल है। बहुत पुरानी मांग थी, हम जब भी चौधरी चरण सिंह विचार मंच की ओर से या जाट महासभा की ओर से मीटिंग आयोजित करते थे, और हर साल हमारी ये डिमांड होती थी कि चौधरी चरण सिंह जैसे प्रधानमंत्री इस देश के ईमानदार कर्मठ किसानों के सहयोगी रहे, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। मुझे आज बहुत खुशी है कि केंद्र सरकार ने किसानों की वो जो मांग थी, पुरानी मांग थी, उसको आज पूरा किया है। हम केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आगे भी उनको उचित सम्मान जिसके लिए वो योग्य थे वो मिलता रहेगा। अनुसूचित जाति जनजाति एवं विकास सहकारी निगम की ओर से शुक्रवार को दूसरे दिन भी ऋण साक्षात्कार लिए गए। अलवर के परशुराम सर्किल के समीप अंबेडकर छात्रावास में दूसरे दिन एडीएम प्रथम मुरारी लाल शर्मा की अध्यक्षता में समिति ने एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और सफाई कर्मचारी वर्ग के ऋण साक्षात्कार लिए। योजना के तहत आशार्थियों को प्रोजेक्ट के हिसाब से 2 लाख से लेकर 10 लाख तक के ऋण दिए जाएंगे। उधर साक्षात्कार देने आए दिव्यांग अशोक नागर ने बताया कि उन्होंने ई मित्र के लिए 3,20,000 का लोन अप्लाई किया था। योजना में दिव्यांगों के लिए ब्याज भी छूट मिलती है और समाज कल्याण विभाग द्वारा 50,000 की सब्सिडी भी दी जाती है। मैंने ई मित्र के लिए अनुजा निगम के तहत ऋण के लिए आवेदन किया था। आज मेरा इंटरव्यू है, मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। कितना लोन अप्लाई किया है आपने? मैंने 3,20,000 का भरा। क्या फायदा मिलता है इस योजना का? इस योजना में दिव्यांगजनों को एक तो ब्याज दर में छूट मिलती है और समाज कल्याण विभाग द्वारा 50,000 की सब्सिडी दी जाती है, जिसमें दिव्यांगजन अपना अच्छे से रोजगार चला पा सकता है, अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकता है। उधर एक अन्य दिव्यांग अख्तर के अनुसार उन्होंने रेडीमेड शॉप की खातिर ऋण लेने के लिए आवेदन किया है। उन्होंने स्वरोजगार के लिए इस स्कीम को लाभदायक बताया। लोन तो दुकान के लिए लेना है। किस चीज़ की दुकान है आपकी? रेडीमेड। कितने का लोन अप्लाई किया है आपने? 4 लाख का। तो इस प्रक्रिया में कोई फायदा मिलता है? क्या इंटरेस्ट रहता है? क्या फायदा ही फायदा है इसमें तो विकलांगों के लिए। अलवर में अग्रसेन मार्ग स्थित श्री ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय का वार्षिकोत्सव एवं पारितोषिक वितरण समारोह शनिवार को होगा। कार्यक्रम का एटीएल टीवी चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। प्रधानाचार्य मोना दुबे ने बताया कि इस मौके पर बच्चों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही खेलों सहित पढ़ाई में स्कूल का नाम रोशन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर मिलिंद व्यास होंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में समग्र शिक्षा अभियान के एडीपीसी मनोज कुमार शर्मा मौजूद रहेंगे। विद्यालय का वार्षिकोत्सव एवं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम रखा गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और बच्चों को जो वर्ष भर एक्टिविटी हुई है उनके प्राइजेस दिए जाएंगे। जो बच्चे रैंक कर रहे हैं 90+ जिन्होंने स्कोर करा है और जिन्होंने अलवर डिस्ट्रिक्ट में टॉप करा है, उन बच्चों को प्राइज़ दिए जाएंगे। प्रोग्राम में छोटे बड़े सब मिलाकर के 450 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और वहीं अलवर के स्कीम आर्ट स्थित जैन बीएड कॉलेज में खुला सत्र कार्यक्रम के तहत विभिन्न सेमिनार, सामान्य ज्ञान परीक्षा और अन्य गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसके तहत शुक्रवार को खेलकूद की स्पर्धाएं हुई। प्राचार्य डॉक्टर अनीता सोनी ने बताया कि प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए 100 और 200 मीटर दौड़, जलेबी दौड़, घोड़ा रेस और रस्सा कूद सहित अन्य प्रतियोगिताएं करवाई गई हैं। वहीं शनिवार को क्रिकेट प्रतियोगिता होगी। आज हमारे जैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का ओपन एयर सेशन का 5वां दिन चल रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गेम्स एक्टिविटी रखी हुई है। 6 ग्रुप बनाए हुए हैं बच्चों के, जिसमें इंटीग्रेटेड बीएड कॉलेज के और बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के बच्चे भाग ले रहे हैं। 6 ग्रुप हैं बच्चों के और 6 ग्रुप में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं और 2 दिन ये गेम चलेगा। आज जो प्रतियोगिताएं हो रही हैं उसमें 100 मीटर की रेस, 200 मीटर की रेस रखी हुई है और जलेबी दौड़, चम्मच दौड़ और रस्सा कूद, बोरा रेस, ये इस प्रकार की रेस से संबंधित
विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं और कल इनका क्रिकेट का मैच होगा। ये ओपन एयर सेशन कार्यक्रम होता है, इनका 100 मार्क्स का पाठ्यक्रम का है जो सिलेबस से निर्धारित है। इसके अंतर्गत ये कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। ये प्रशिक्षण का पार्ट है। इन्हें स्कूल्स में जाकर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, गेम्स सब खिलवाने होते हैं, तो वही ट्रेनिंग इनको इस कंपटीशन के माध्यम से दी जा रही है। मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य में शुक्रवार को अलवर के मनुमार्ग स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में हवन यज्ञ के साथ ही पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर सुबह भगवान का दूध, दही, घी और शहद से अभिषेक किया गया, साथ ही दिव्य श्रृंगार हुआ। पुजारी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि माघ शुक्ल कृष्ण पक्ष की मौनी अमावस्या पर उपवास रखने वालों को अनंत फल प्राप्त होने की मान्यता है। प्रातःकाल माघ मौनी अमावस्या को भक्ति और श्रद्धा से विष्णु भगवान की पाठ पूजा की जाती है। विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ पूजन किए और जो भगवान नर्मदा में से शालग्राम भगवान जो प्रकट होते हैं उनका अभिषेक करके उनका चरणामृत लेना और उनका श्री सूत्र पुरुषोत्तर से पाठ करना, ये बहुत ही एक पुण्यदायक फल मिलता है। त्रिवेणी संगम पर जो प्रयागराज में गंगा स्नान करने का फल मिलता है, वो यहाँ आज भगवान नारायण की पूजा अर्चना करने से फल मिलता है। प्रातःकाल भगवान विष्णु का शालग्राम का अभिषेक किया, भगवान को सुंदर अभिषेक और सुंदर पोशाक धारण कराई गई और विष्णु और सहस्त्र नाम के पाठ किए और श्री सूत्र और पुरुषोत्तर से हवन यज्ञ का आयोजन भी किया गया। आज माघ शुक्ला या कृष्ण पक्षी मौनी अमावस्या को जो लोग व्रत रखते हैं, मौन रखते हैं और भगवान केवल सांसारिक बातों को न करके भगवान का ही चर्चन करे, भगवान का कीर्तन करे, तो अनंत गुना फल मिलता है। और ये तो सहजता ये मानव देह मनुष्य को परमात्मा ने इसीलिए दी है कि हम इन पूर्वजनों का पाप को क्षय करने के लिए और अंत में फिर इस जीव को, इस आत्मा को, इस शरीर को त्याग कर ये आत्मा पुनः परमात्मा के चरणों में पहुँच जाए। श्री अग्रशक्ति महिला मंडल द्वारा 8 फरवरी को बसंत पंचमी महोत्सव एवं पिकनिक का आयोजन बिलखा रिजॉर्ट में किया गया। अध्यक्ष रेणु अग्रवाल ने बताया कि सभी महिलाएं रंग बिरंगे परिधान पहनकर पहुंची। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश जी एवं अग्रसेन महाराज की वंदना एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस मौके पर बसंत से संबंधित गानों पर नृत्य हुआ और गीत गाए गए। इसके अलावा अनेक गेम्स भी हुए। यह कार्यक्रम संयोजक सुनीता अग्रवाल एवं टीम के निर्देशन में धूमधाम से मनाया गया। साथ ही संगठन की नई टीम का गठन हुआ, जिसमें बबीता अग्रवाल अध्यक्ष और एडवाइजर शशि गोयल होंगी। इस दौरान अलका मित्तल, अंजना सिंघल, अंजू गोयल, रेणु गर्ग, अंजू गुप्ता और राधा सहित अन्य महिलाएं उपस्थित रही। सहयोग सेवा संस्थान और ARG लेडीज ग्रुप की ओर से जरूरतमंद परिवार की बेटी के विवाह के लिए कदम उठाया गया। अलवर के स्टेशन रोड स्थित ARG सोसाइटी में कार्यरत एक महिला की पुत्री की शादी के लिए सहायता दी गई है। अध्यक्ष पूजा गुप्ता के अनुसार इस युवती की 18 फरवरी को शादी है। सोसाइटी के सभी सदस्यों ने मिलकर कन्यादान के रूप में घरेलू सामान और नगद राशि मिलाकर लगभग 25,000 की सहायता दी है। संस्था की ओर से समय समय पर इस तरह के कार्य किए जाते हैं। ये कार्यक्रम सहयोग सेवा संस्थान और ARG लेडीज क्लब की तरफ से किया गया है। ये बच्ची जो है हमारे यहीं पर कार्य करने वाली एक महिला की बच्ची थी, तो उन्होंने ही हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई कि इस तरह से बच्ची की 18 फरवरी को शादी है और ये आर्थिक रूप से उतनी सफल नहीं है कि बच्ची की शादी कर पाए। तो उसी प्रार्थना पत्र के हिसाब से हम लोगों ने सोसाइटी में बात की और अपने ग्रुप में बात की। तो बच्ची के लिए आज हमने ये कन्यादान का एक कार्यक्रम यहाँ पे रखा है। सभी ने आकर बच्ची को तिलक लगाकर उसके हाथ पीले कर हल्दी से और अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार कन्यादान दिया, जिसमें करीब हमारे पास 15 साड़ियां बच्ची के लिए, 3 जोड़ी जेंट्स के कपड़े, 1 जोड़ी पायल, 3 जोड़ी बिछुए, कुकर, मिक्सर और प्रेस, अपने बर्तन और बाकी का बहुत सारा गिफ्ट सामान, बेडशीट, इस तरह की अपनी जो जरूरत की मेन बेसिकली जो अपनी चीजें हैं वो सभी बच्ची के लिए यहाँ पर हमारे पास आ गई हैं। साथ ही 5100 रुपए नगद भी बच्ची को दिए जा रहे हैं और साथ में 40 किलो आटा, दाल, चावल और चीनी, इस तरह की कुछ राशन की सामग्री भी है जो बच्ची को अपने भावी जीवन या इसके विवाह के लिए काम आएंगी। तो सहयोग सेवा संस्थान की तरफ से ये 180वीं बच्ची है जिसके लिए हम लोगों ने सहायता दी है। अलवर के घंटाघर स्थित ज्वेलर्स की शॉप से नदारद हुई सोने की अंगूठी इस दुकान पर वापस पहुंच गई। इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। घंटाघर स्थित पन्ना लाल ज्वेलर्स के संचालक ने बताया कि बुधवार शाम उनकी दुकान पर एक महिला रिंग खरीदने आई थी। उसके वापस जाने के बाद स्टॉक चेक करने के बाद पता लगा कि लगभग 20,000 रुपए कीमत की एक सोने की अंगूठी गायब थी।
सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से इस अज्ञात महिला की छानबीन की गई। इसके अलावा मीडिया के जरिए एक खबर भी सामने आई। इसके बाद गुरुवार को ये महिला शॉप पर फिर से पहुंची और कहा कि ये अंगूठी गलती से उसके पास आ गई थी। इसके लिए महिला ने माफी भी मांगी। अंगूठी वापस मिल जाने की वजह से दुकानदार ने इसकी सूचना शहर कोतवाली को नहीं दी है। हमारे यहाँ परसों शाम को एक महिला आई थी जो कि रिंग देख रही थी दुकान के ऊपर, और उसके बाद में हमने अपना स्टॉक बाद में वेरीफाई किया, चेक किया हमने, तो हमको पाया गया कि उसके अंदर से एक रिंग कम थी। और उसके बाद में फिर हमने उसकी जांच करी, वीडियो सीसीटीवी कैमरा हमने चेक करे तो ये पाया कि वही एक रिंग हमारे पास में कम है। तो फिर हमने उस महिला के जो सारे एंगल थे उस सब चेक करा तो मतलब पाया कि एक रिंग शायद उसके पास चली गई है, उन्होंने ले लिया रिंग एक। तो उसके बाद में फिर हमने उनको ढूंढा और संपर्क किया, और हमने अपने एसोसिएशन में संपर्क किया, जिसके द्वारा मीडिया के द्वारा जो ये वीडियो और सब मीडिया का जो सपोर्ट रहा हमारे को, हमारे दीपक भाई साहब ने को हमने, जो हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनको हमने फ़ोन किया तो उन्होंने हमारी मदद करी और हमको मीडिया से कनेक्ट करते हुए, और उसके बाद में जब सारी जगह खबर फैली तो शायद उस महिला को इस बात का भान हुआ कि ये मैटर बढ़ सकता है, और उन्होंने खुद हमारे पास में आकर जो है हमारे को कहते हुए कि भाई ये रिंग मेरे पास गलती से आ गई है, मेरे को बाद में पता चला, और माफ़ी मांगते उन्होंने हमें ये रिंग रिटर्न कर दी। ये करीब 20,000 रुपये के आसपास की रिंग थी, एक रिंग थी। और अलवर के डाबरी सीनियर स्कूल के विद्यार्थियों को उपहार वितरित किए गए। यह कदम नेक कमाई समूह की ओर से डॉक्टर गोपाल रॉय चौधरी ट्रस्ट ने उठाया। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को अव्वल बनाने के लिए ट्रस्ट अभियान चला रहा है। वहीं डाबरी विद्यालय के जीर्ण शीर्ण भवन को विकसित करने की योजना को लेकर ग्रामीणों से विचार विमर्श किया गया। नेक कमाई समूह के कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा के नेतृत्व में एक दल यहां पहुंचा। साथ ही विद्यार्थियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं को गर्म कपड़े, स्टेशनरी, खिलौने और शिक्षण सामग्री सहित साड़ियां एवं शॉल वितरित किए गए। बेहतर सेवा कार्यों के लिए यहाँ की शिक्षिका उमा छाबड़ा एवं युवा हितेश शर्मा को भी सम्मानित किया गया। समूह के संरक्षक दौलत राम हजरती ने बताया कि इस अभियान में खानचन चिमनीबाई ट्रस्ट भी सहयोग कर रहा है। वहीं रावण देवरा स्कूल को गोपाल रॉय चौधरी ट्रस्ट की ओर से अत्याधुनिक बनाया गया है, जिसका लोकार्पण वन मंत्री संजय शर्मा करेंगे। संरक्षक मंजू चौधरी अग्रवाल और इंजीनियर राजेश लवानिया सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। साथ ही प्रधानाध्यापक देवेंद्र खंडेलवाल ने आभार जताया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोस्त को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु
10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कठूमर के तुसारी स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में करीब 10 दिन पूर्व छात्रावास वार्डन और एक शिक्षिका के बीच मारपीट हुई थी। अब इस मामले में राज्य स्कूल शिक्षा परिषद ने प्रधानाध्यापिका बीना चौधरी, वार्डन नमिता चौधरी और शिक्षिका हेमा चौधरी की प्रतिनियुक्ति निरस्त कर दी है। साथ ही मूल विभाग के लिए रिलीव कर दिया है। परिषद के राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त अविचल चतुर्वेदी ने यह निर्देश दिए हैं। शिक्षिका हेमा चौधरी और नमिता चौधरी डीईओ प्रारंभिक शिक्षा बालोतरा में कार्य ग्रहण करेंगी। वहीं प्रधानाध्यापक बीना चौधरी बाड़मेर के डीईओ कार्यालय में उपस्थिति देंगी। इसके अलावा तुसारी के नोडल अधिकारी को टीकरी भेज दिया गया है। भाजपा ने छिलोड़ी पंचायत में गांव चलो अभियान के तहत मंडल सत्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष कुलवंत सिंह की उपस्थिति रही। उन्होंने भाजपा के नए सदस्य जोड़ने, अविकसित गांवों में प्रवास करने और आगामी लोकसभा चुनावों से पहले हर वोटर की समस्या सुनने पर जोर दिया। कार्यक्रम में मंडल महामंत्री रतन तिवारी और पवन एवं प्रभारी जसराम यादव सहित सुखपाल सिंह, किशन बटवाड़ा, हरबख्श यादव और पंचायत सरपंच आदि उपस्थित रहे। माचाड़ी स्थित रैनी रोड पर एक जोहड़ में जेसीबी के जरिए मिट्टी खोदने की वजह से गहरा गड्ढा हो गया है। यहां से ट्रैक्टर ट्रॉली में मिट्टी भरकर ले जाई जा रही है। कुछ ग्रामीणों ने कहा कि वे मकान के भरत के लिए मिट्टी ले जा रहे हैं, लेकिन मिट्टी खुदाई कार्य की कोई लिखित अनुमति उनके पास नहीं है। वहीं गहरे गड्ढे की वजह से दुर्घटना की आशंका बन गई है। और वहीं माचाड़ी के लखना का बांध के निरीक्षण के दौरान आधे श्रमिक ही मौके पर मौजूद मिले। 60 श्रमिकों की ऑनलाइन हाजिरी दर्ज की गई थी, लेकिन मौके पर मजदूरों की संख्या कम थी। जागरूक वर्ग का आरोप है कि दर्जनों ग्राम पंचायतों में इस तरह की गड़बड़ी हो रही है। मीडिया ने संबंधित जेटीए मोनू बैरवा को अवगत करवाया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इस प्रकरण में कार्रवाई को लेकर जिला परिषद सीईओ एवं रेडी बीडीओ नरेंद्र शर्मा से भी मांग की गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा में गेट पर साइकिल स्टैंड के ठेकेदार ने अवैध रूप से रस्सी बांध रखी है। ऐसे में मरीज और उनके परिजन कई बार गिरकर चोटिल हो चुके हैं। इसकी शिकायत उपखंड अधिकारी से भी की गई है। वहीं एसडीएम देवी सिंह शेखावत ने बताया कि इसे लेकर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं रस्सी हटाकर प्रवेश द्वार को आने जाने के लिए पूरी तरह खुला रखा जाएगा। डीसीएचएमओ की जो प्रतिनिधि है उनको निर्देशित कर दिया है कि वो अवलंबो रस्सा है उसको हटवाया जाए, जिससे महिलाएं चोटिल हो रही हैं, और 2 व्यक्ति बैठाए जाएं पार्किंग के लिए, लेकिन रस्से को हटाया जाए जिससे महिलाएं चोटिल हो रही हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से कुपोषित बच्चों को पोषित आहार दिया जाता है। साथ ही गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को भी कमजोरी से बचाने के लिए पोषाहार की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 3 वर्ष तक के बच्चों को भी आंगनबाड़ी केंद्र पर नियमित रूप से पोषाहार खिलाया जाता है। ब्लॉक स्तरीय अधिकारी द्वारा इसका समय समय पर निरीक्षण किया जाता है। वहीं अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में मालाखेड़ा और उमरैन ब्लॉक स्थित हैं। हालांकि अभी तक विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल पर दोनों विभागों अलग अलग नहीं किए हैं। इसके चलते उमरैन पंचायत समिति से ही ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है। उधर ब्लॉक अधिकारी अतुल नैनावत ने बताया कि समय समय पर पोषाहार की गुणवत्ता की जांच की जाती है। और अब बात थाना गाजी की, जहां विधानसभा में गांव चलो अभियान की बैठक प्रतापगढ़ स्थित सियाराम कोठी में संपन्न हुई। इस दौरान मुख्य अतिथि भाजपा प्रवासी कान सिंह सहित मंडल अध्यक्ष हरलाल प्रजापत एवं महामंत्री हेमंत कुमार भारद्वाज मौजूद रहे। बैठक में कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी देने का आग्रह किया गया।
वहीं बैठक में पूर्व सरपंच मुरारीलाल गुप्ता, ब्राह्मण समाज के इकाई अध्यक्ष शिवशंकर शर्मा और भैरू सहायक गुर्जर आदि उपस्थित रहे। नारायणपुर में हाल ही में हुई श्री रामचरितमानस प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है। श्री कृष्णा शिक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में यह परीक्षा ली थी। इसमें नारायणपुर की शालिनी पारिक और देवेश आत्रेय ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं तोलावास निवासी अक्षिता नरुका ने द्वितीय स्थान पाया है। उन्होंने रामचरितमानस से जुड़े प्रश्नों के सटीक उत्तर दिए। इसके अलावा मालपुर गोविंदगढ़ के गौरव शर्मा तृतीय रहे। परीक्षा नियंत्रक सुंदरलाल सैनी ने बताया कि इसके जरिए सनातन संस्कृति एवं प्राचीन धर्म ग्रंथों की जानकारी में वृद्धि हुई। साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदेशों को अपनाते हुए समृद्ध एवं विकसित राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए प्रेरित किया गया। वहीं मेरिट में प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर रहे प्रतिभागियों को श्री राम गौरव अवार्ड एवं रामचरितमानस ग्रंथ मिलेगा। इसके अलावा 60% अंक प्राप्त करने वाले सभी प्रतिभाओं को श्री राम गौरव अवार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। और पहली बार ऐसा आयोजन हुआ है, इसलिए मैं बहुत ही गदगद हूँ कि उनका पहला प्रयास, पुनीत प्रयास, बहुत प्रशंसनीय प्रयास है। और इसके बारे में संदेश देना चाहूँगा कि इसी प्रकार के आयोजन अगर हम सनातन धर्म के लिए समय समय पर करवाते रहें, रामचरितमानस है, पौराणिक ग्रंथ हैं, वेद आदि जो वैदिक धर्म है, उनके बारे में हम कराते हैं, तो हमारे नव जो पीढ़ी आ रही है उस नई पीढ़ी को एक बहुत ही अच्छा जागरण प्राप्त होगा। हमारे सनातन धर्म के बारे में समझ प्राप्त होगी, हम अपने सनातन धर्म के बारे में समझ पाएंगे, जो कि आजकल हमारे बच्चों के अंदर देखने को नहीं प्राप्त होती है। इसलिए मैं इस आयोजक टीम से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे आयोजन समय समय पर करते रहें। व्यवस्थाएं बहुत ही सुयोग्य थी। हम आते हमारा स्वागत किया गया और प्रत्येक परीक्षार्थी को समभाव के द्वारा और जिस प्रकार की परीक्षा की व्यवस्थाएं होती हैं उस प्रकार से जो आधार कार्ड था, मूल आधार कार्ड, उससे हमारा मैच किया गया और हमारी सब चीज़ें व्यवस्था करके सिग्नेचर वगैरह लेकर के हमको नियत स्थान पर, जिस प्रकार एक परीक्षा का आयोजन होता है बिल्कुल वैसी परीक्षा की दृष्टि से जो आभूषण वगैरह होते हैं, जो मोबाइल वगैरह होते हैं, उनको दूर रखवाया गया और एक वाकई में एक सुनियोजित परीक्षा का जो सिस्टम होता है उसे फॉलो किया गया। मालाखेड़ा के हंस आश्रम में भाजपा ने गांव चलो अभियान की कार्यशाला अशोक तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित की। इसमें मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा रहे, जबकि विष्णु शर्मा और दीपक शर्मा सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने कार्यकर्ताओं को इस अभियान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि जिनके नाम निर्वाचन नामावली में नहीं है उन्हें जुड़वाने का कार्य करें। और अब बात उमरैन की, जहां क्षेत्र में सरसों की फसल में इन दिनों चेपे की आशंका बनी हुई है। इससे बचने के लिए किसान अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। सावधानी नहीं बरती जाए तो फसल में नुकसान का भी खतरा रहता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार जनवरी फरवरी माह में सरसों की फसल में चेपा के असर का डर रहता है। इससे बचने के लिए कीटनाशकों का उपयोग आवश्यक है। रबी क्रॉप में मोइला, जिसको हम चेपा कहते हैं, उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा अटैक उसका रहता है इस समय में, जनवरी फरवरी माह में। तो उसके रोकथाम के लिए हमें सर्वप्रथम उससे संबंधित कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि उदाहरण के रूप में इमिडा क्लोरोपिड है, मेथोइट है, डाइमेथोइट है। तो इन सब का क्या है, इनका घोल बनाकर उनका स्प्रे फसल पे करना चाहिए 15 दिन के अंतराल पर, जिससे क्या है हम 2 से 3 बार इस प्रक्रिया को अपनाने से हमें मोइला और चेपा संबंधित जो भी समस्या है खेत पे फसल के ऊपर, उनसे सुरक्षा प्रदान होती है। तो सभी किसान भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस समय सर्वाधिक जो इंसेक्ट लगता है वो मोइला है। उसके अलावा माइट्स का भी इफेक्ट इस समय देखा जाता है। तो आपको अपने माइट्स और इंसेक्ट के लिए जो भी प्रॉपर इंसेक्टिसाइड है उसका स्प्रे करके अपनी फसल की सुरक्षा करें। करीबन 10 से 20% आपका जो उत्पादन है उसको मोइला या जो भी इंसेक्ट है वो 10 से 20% आपके उत्पादन को प्रभावित करते हैं, जिससे आपका जो उत्पादन है वो आपको कम प्राप्त होता है। इसके लिए आपको प्रबंधन कीटनाशी के रूप में इनका करके रखें। सर्व शिक्षा अभियान की ओर से कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय अकबरपुर में जिला किशोरी मेला लगेगा। ऐसे में बालिकाओं द्वारा विषय से संबंधित मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अभ्यास चल रहा है। विद्यालय की अध्यापिका ने बताया कि 24 फरवरी को किशोरी मेले का आयोजन किया जाएगा। हमारे विद्यालय कस्तूरबा गांधी अकबरपुर में 24 फरवरी को किशोरी मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए समस्त बालिकाओं में बहुत उत्साह एकदम चरम सीमा पर है। इसमें मुख्य जो भूमिकाएं होती हैं वह स्टॉल लगाने की होती है तथा बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति दी जाती है। इसके लिए बालिकाएं बहुत जोर शोर से नृत्य प्रस्तुति व अपने सांस्कृतिक अभिनय द्वारा
इस कार्यक्रम को एकदम उत्साहपूर्वक व बहुत सफल बनाने के लिए प्रयास कर रही हैं तथा बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ के द्वारा भी स्टॉल बना रही हैं, जिसमें कि मुख्य भूमिका विज्ञान व गणित की स्टॉल तथा इसके अलावा अन्य विषयों की स्टॉल के साथ में भी वो अपने शिक्षा तथा अपने संदेश सभी के माध्यम से बताना चाहती हैं। यह बहुत एक आकर्षक व बहुत उत्साहपूर्वक मनाया जाने वाला एक किशोरी मेला होगा, जो कि जिला लेवल पे होगा और इसके लिए समस्त विद्यालय में बहुत आनंद व उत्साह है। सिलीसेड की पाल के समीप इन दिनों मगरमच्छ धूप सेकने के लिए बाहर आ जाते हैं। झील के आसपास बड़ी तादाद में मगरमच्छ देखे जा सकते हैं। सिलीसेड में घूमने आए लोग यहां सेल्फी एवं फोटो लेते भी दिखाई दे जाते हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व पानी से बाहर निकले हुए मगरमच्छों को पत्थर मारकर परेशान करते हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों ने उनकी सुरक्षा की मांग उठाई है। सर, इसमें करीब 250 से 300 या 50 और भी ऊपर निकलेंगे, 350 करीब। तो ये जैसे जैसे ज़्यादा सर्दी होती है वैसे वैसे धूप सेकने के लिए पानी के किनारे चारों तरफ आ जाते हैं। करीब 100-150 हमेशा बाहर पड़े रहते हैं। कितने बड़े हैं? बहुत बड़े हैं सर, काफ़ी बड़े हैं। अपने मतलब एक आदमी के डबल जोड़ लो, इतने बड़े हैं। बाहर के जो लोग आते हैं इनके उधर से साइड से तो पत्थर मारते हैं और इनको अंदर भगा देते हैं। अकबरपुर ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन योजना के तहत घर घर नल कनेक्शन के लिए मुख्य मार्ग को खोदा गया था, साथ ही पाइपलाइन डाली गई थी, लेकिन अभी तक इस सड़क को दुरुस्त नहीं किया गया है। ऐसे में लोगों को निकलने में परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि महीनों बीतने के बावजूद रास्तों को सही नहीं किया गया है। राजगढ़ थाना क्षेत्र के माचाड़ी के समीप सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार की मौत हो गई। सिटी चौकी इंचार्ज मुकेश कुमार ने बताया कि गुरुवार की रात करीब 9:15 बजे यह दुर्घटना हुई है। पुलिस ने घुनावत का बास निवासी मृतक छोटेलाल के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। रैनी से माचाड़ी के बीच में, माचाड़ी से 1.5 किलोमीटर आगे एक रोड मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया था। मोटरसाइकिल सवार एक्सीडेंट हो गया था, जिसके सिर में चोट लगी तो वह उसकी मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम करा के लाश परिजनों को सौंप दी। मृतक का नाम छोटेलाल मीणा सन ऑफ कालूराम मीणा, निवासी घुनावत का बास, उम्र 46 साल, थाना राजगढ़ का रहने वाला है। भाजपा मंडल राजगढ़ ने कारोट रोड पर जिला मंत्री ऋषिराज शर्मा की मौजूदगी में एक बैठक की। इस दौरान जिला मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर गांव ढाणियों तक सभी पात्र लोगों को जोड़ने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से मोबाइल में सरल एवं नमो ऐप डाउनलोड करवाया। इसके अलावा सभी बूथ अध्यक्ष और शक्ति केंद्र प्रभारियों से अपने अपने क्षेत्र में रात्रि प्रवास कर लोगों से संपर्क करने एवं उन्हें पार्टी से जोड़ने का आग्रह किया। केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रादेशिक कार्यालय की ओर से बहरोड के नारायणी देवी महिला पीजी महाविद्यालय में आयोजित प्रदर्शनी संपन्न हो गई है। 3 दिवसीय विकसित भारत संकल्पित भारत प्रदर्शनी का समापन पूर्व विधायक अशोक परनामी के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस अवसर पर परनामी ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने के लिए सभी देशवासी सहयोग करें। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा गरीब महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने के लिए चलाई जा रही उज्ज्वला योजना पर भी प्रकाश डाला। इस अवसर पर राजकीय धर्मचंद पीजी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर DK सिंह ने कहा कि प्रदर्शनी से योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाई गई है। वहीं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के वरिष्ठ कमांडेंट MK वर्मा ने भी अपने विचार रखे। साथ ही केंद्रीय संचार ब्यूरो जयपुर के प्रतिनिधि संजय बुलचंदानी ने गतिविधियों की जानकारी दी। लागू करने के लिए उत्तरदायी है वो उतना शायद इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो किसी न किसी वजह से जो कम्युनिकेशन गैप है, सो योजना का होना और योजना का पता नहीं चल पाना, उनका क्रियान्वित नहीं हो पाना, उनका लाभ नहीं ले पाना, ये जो कम्युनिकेशन गैप है, मैं समझता हूँ ये जो प्रोग्राम आज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कर रहा है भारत सरकार के सौजन्य से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, वो एक बेहतरीन प्रोग्राम है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ विभिन्न प्रकार के ये स्टॉल लगाए गए हैं, उसमें भी आपको आयुष्मान भारत पंचायत समिति बहरोड द्वारा ये जो दिखाया गया है और तमाम तरह के स्टॉल लगे हुए हैं। इससे भी आपको समझने में आसानी हुई होगी और आप इसको समझने का कार्य करेंगे और साथ ही साथ इस योजनाओं का लाभ उठाएंगे। और अब नजर डालते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों पर। खैरतल स्थित आबकारी कार्यालय में शुक्रवार को बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान शराब पॉलिसी में हुए संशोधन को लेकर लाइसेंस धारकों को जानकारी दी गई। आबकारी निरीक्षक बाबूलाल जाट,
सीआई विद्या कुमारी और प्रहलाद सिंह आदि बैठक में मौजूद रहे। तिजारा क्षेत्र की शेखपुर पुलिस ने डिजायर कार चोरी होने के 2 घंटे बाद ही वाहन बरामद कर 2 शातिरों को पकड़ लिया है। थानाधिकारी हरदयाल सिंह ने बताया कि पूर्व पंचायत समिति सदस्य यूनुस की कार अहिंसा सर्किल के पास से पार हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने मुंडाना गांव के पास नाकेबंदी कर दी। पुलिस को देखकर बदमाश घबरा गए और उनकी कार पलट गई। इसके बाद पुलिस ने भागने का प्रयास करते राहुल और महेंद्र सैनी को पकड़ लिया। अहिंसा सर्किल तिजारा से एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को 2 चोर चुरा कर ले गए, जिनका पुलिस ने नाकाबंदी की व पीछा किया। इससे गाड़ी पलट गई चोरों की तथा दोनों मुलजिमों को एक महेंद्र सैनी निवासी कोटपुतली तथा राहुल सैनी निवासी तिजारा को गिरफ्तार किया जाकर गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। पुलिस के साथ मारपीट, राजकार्य में बाधा और सरकारी वाहन में तोड़फोड़ के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ग्राम बगाना में एक विवादित जगह पर निर्माण कार्य को लेकर 2 पक्षों में विवाद चल रहा था। वहीं पाबंद करने के बावजूद जब आरोपी पक्ष ने फिर से निर्माण कार्य शुरू कर दिया तो पुलिस मौके पर पहुंची। इसी दौरान पुलिस टीम पर ईंट पत्थरों से हमला भी किया गया था। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर हनुमान मल ढाका ने अनेक कार्यालयों का जायजा लिया। उन्होंने गुरुवार को तिजारा पंचायत समिति, एसडीएम कार्यालय व पुलिस थाने का निरीक्षण किया। साथ ही जिला पंचायत समिति के रिकॉर्ड की जांच के अलावा परिसर की साफ सफाई के निर्देश दिए। उन्होंने थाने में रिकॉर्ड अस्त व्यस्त मिलने पर नाराजगी जताई। यहाँ स्थित स्वागत कक्ष के टॉयलेट की सफाई को लेकर भी हिदायत दी गई। जिला कलेक्टर ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर पेंडिंग पड़ी फाइलों को निस्तारित करने के लिए भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर अश्विन के पवार, एसडीएम सत्यनारायण और अनूप सिंह, जिला जनसंपर्क अधिकारी अतर सिंह आदि मौजूद रहे। अलवर शहर में कटी घाटी स्थित श्रीराम कॉलोनी निवासी एक युवक के साथ नौकरी के नाम पर ठगी कर दी गई। उसने अरावली विहार थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। एएसआई ओम प्रकाश ने बताया कि परिवादी अजीत की पहचान पलवल के आरोपी सुमित यादव से दिल्ली में हुई थी। सुमित ने दिल्ली पुलिस में नौकरी लगाने के नाम पर 3.5 लाख रुपए ऐंठ लिए। उधर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अजीत सिंह यादव सनो कैलाश सिंह यादव निवासी कटी घाटी अलवर, इसने एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि दिल्ली पुलिस में नौकरी लगाने के झांसा देकर के 3.5 लाख रुपए एक युवक ने ठग लिए। और जरी कोर्ट से ये 156(3) में इसका सा दर्ज हुआ है और जिसकी जांच की जा रही है। जांच से जैसी सूरत होगी कार्रवाई अमल में। ये कहाँ का निवासी सर अजीत सिंह? अजीत सिंह यहाँ है श्री राम कॉलोनी कटी घाटी। क्या कार्य करता है सर? ये पढ़ाई करता है। तो क्या बताया इसने? इसने बताया कि दिल्ली पुलिस की भर्ती निकली थी और दिल्ली पुलिस की भर्ती में और एक युवक से कहीं इसकी मुलाकात होगी। जब ये दिल्ली गया था तो वहाँ उससे दोस्ती कर ली। दोस्ती करने के बाद उसने कहा कि मेरी अच्छी जान पहचान है, मैं दिल्ली पुलिस में नौकरी लगवा दूंगा। इस तरीके से उसको धीरे धीरे करके 2-3-4 किस्तों में उससे 3.5 लाख रुपए ले लिए। और फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद उसका नंबर आया नहीं, तो फिर उसने पैसे मांगे तो पैसे भी नहीं दिए और 3.5 लाख की ठगी। 3.5 लाख रुपए। मामला आपने दर्ज कर लिया है? मामला दर्ज कर लिया। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। हुस्न के जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह की खुली परतें। हेड कांस्टेबल की गिरफ्तारी के साथ पकड़े गए लोगों की संख्या हुई 5। वहीं एक पीड़ित रिटायर्ड फौजी ने भी 13 लाख ऐंठे जाने की एनईबी थाने में करवाई रिपोर्ट। झाड़ फूंक के फेर में फंसकर पीलिया से पीड़ित महिला की गई जान। कोट कासिम के ग्राम मतलवास की थी महिला। कृषि मंत्री किरोड़ी मीणा की थाना गाजी कोर्ट में हुई पेशी। सरिस्का मार्ग के मुद्दे पर जयपुर कूच के दौरान पुलिस प्रशासन ने किया था वाद। और राज्य बजट को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने लिया आड़े हाथ। वहीं कांग्रेस और भाजपा की प्रतिक्रियाओं का जारी है दौर। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे,
जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।